करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और क्यों नहीं कर रहे होंगे पढ़ाई। बोर्ड एग्जाम एकदम करीब है और आप सबकी टेंशन के लिए सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री के उस्ताद। आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने मैथ्स के उस्ताद चैनल चालू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें लाइव सेशन लेने का फीचर अनलॉक नहीं हुआ है। इसलिए लाइव सेशन यहीं पर शुरू कर रहे हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल के लिंक पर क्लिक करें, मैथ्स के उस्ताद को सब्सक्राइब करें ताकि फटाफट हम लोग लाइव सेशन को उस चैनल पर शिफ्ट कर दें। ऑलराइट, बहरहाल तो ये सेशन को छोटा सा रखेंगे और इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है उसके मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। याद रखिए वन शॉट सेशन है, तो यहां पर हम लोग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आने वाले सवाल को ही डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो जो ज्यादा पूछे गए हैं वो और जो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अपना टारगेट है 40 मिनट्स में इस चैप्टर को निपटाना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक चीज समझ लीजिए कि यहां पर कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। अब ये दोनों वेरिएबल्स को इंग्लिश लेटर से या इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर से डिनोट किया जाएगा। या तो एक्स वाई आ जाएगा या तो एम एन आ जाएगा, पी क्यू कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर एक्स वाई के साथ कुछ नंबर आएंगे जिन्हें हमको एफिशिएंट भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल 5। यहाँ पर एन के साथ 1 भी आ सकता है, एम के साथ 1 भी आ सकता है, या तो हम कोई नंबर ले लें नंबर 2। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे तो हमें ये देखने मिलेगा कि जब भी कभी वेरिएबल के अंदर कोई पावर ना दिखाई दे या कोई इंडेक्स ना दिखाई दे, याद रखना तभी वो लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होगा। 1 मार्क का सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि पता लगाओ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कि 2√m प्लस 3√n लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। तो देखिए m यहाँ रूट में है, याद रखना m का कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब रेस टू 4 कुछ नहीं होना चाहिए। m इस तरीके से रहेगा तभी ये लीनियर इक्वेशन रहेगा। सिर्फ m ही नहीं, ऐसा रहेगा तो भी ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो लेटर जो है वो अकेला रहना चाहिए, ना तो रूट में रहना चाहिए ना तो स्क्वायर में रहना चाहिए। हाँ, उसके साथ अगर ऐसा कोई नंबर आया कि √3x प्लस √5y, तो यहाँ पर हम x और y को ही देख रहे हैं, ये ना रूट में है ना इनका कोई पावर है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क का सवाल आता है जिसे मैंने कवर कर लिया। उसके बाद दूसरा सवाल आता है एक्टिविटी में, जो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला सवाल है। इसे एक्टिविटी के तौर पर फिल इन द बॉक्सेस दे दिया जाएगा, अलग अलग स्टेप में 2-3 बॉक्स रहेंगे। याद रखिए कि अगर 2 मार्क की एक्टिविटी है तो टोटल पूरे सवाल में 4 बॉक्स आपको फिल करने हैं, और अगर 3 मार्क की एक्टिविटी है जो क्वेश्चन नंबर 3A में आती है, ये क्वेश्चन नंबर 2A में आती है। क्वेश्चन नंबर 3A में जो 3 मार्क की एक्टिविटी आती है वहां पर आपको 6 बॉक्स फिल करने हैं, तो हर एक बॉक्स का आधा आधा मार्क्स रहता है। एक्टिविटी को आप डाइजेस्ट देख करके प्रैक्टिस कर लें। एक्टिविटी में जिस तरीके का सॉल्यूशन आएगा वही मैं डिस्कस करने वाला हूं आगे, तो इसलिए एक्टिविटी को स्किप करते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले एक इजी वाला ले लेता हूं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसी के साथ साथ मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ले लूंगा और देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए कि यहाँ पर पहला इक्वेशन x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है और दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, दूसरे इक्वेशन को हम क्या लेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें या तो x से x कैंसिल कर देना है, y से y या तो कैंसिल कर देना है। इसलिए हम लोग x और y के नंबर को सेम करने की कोशिश करेंगे, या x और x के या y और y के।
अब देखिए यहां पर इजीली कौन सा अल्फाबेट या कौन सा लेटर है जिसके नंबर को हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ 3 है कि नहीं, अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 3x आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इजी क्या है कि हम लोग पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 3 से। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 7 21y, और 3 10 जा 30। ये इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन से मैच नहीं खाता है। वो बात अलग है कि पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आया है, लेकिन ये तीसरा इक्वेशन होगा। अब इक्वेशन 2 और 3 में 3x दिख गया है, तो इस 3x से 3x को हम कैंसिल करेंगे। अब आपको एक चीज याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखिए, जब साइन सेम होगी x और y की या x और x की, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है। और साइन जब डिफरेंट होगी तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिलहाल हमें 3x से 3x उड़ाना है, दोनों की साइन क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि 2 को 3 से क्यों। तो यहां पर देखिए कि यहां पर 7 नंबर है और यहाँ 30 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन छोटा है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे कैसा, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पर आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ऑल राइट, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस साइन डालते हैं, और इस माइनस साइन के आने की वजह से यहाँ की साइन क्या हो जाती है, बदल जाती है हर जगह की। सेकेंड इक्वेशन की ही साइन बदलेगी, याद रखना। 3x से माइनस 3x हो गया 0, 21y में से 2y माइनस हुआ, सॉरी माइनस के बाद साइन बदली हुई, प्लस थी ना, तो ये नई साइन है, तो 21 प्लस 2 कितना हो गया, 23y। 30, अब नई साइन क्या है, 7 की माइनस, 30 माइनस 7 कितना है, 23। ये 23y, इसको हम चाहे तो मिटा दें तो भी चलेगा। 23y इज इक्वल टू 23 है, तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, 1 जा, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। आई होप आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। बताइए ये स्क्रीन पर दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसे आगे लिखेंगे। लास्ट y इज इक्वल टू 1 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको यहां लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि इसको 23 1 जा कट कर दिए। अब हम ये y की वैल्यू पा चुके हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इसमें से जो भी इक्वेशन हमको आसान लगता है उसमें रख देंगे। अब ये एक मेरा सजेशन है कि हमेशा उस इक्वेशन को आप अवॉइड करें जहां पर माइनस साइन दिख रही है। अगर हमारे पास तीनों इक्वेशन में सारे प्लस साइन वाला कोई भी इक्वेशन है ना, तो उसको ले ले। क्यों, क्योंकि माइनस साइन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से पेपर चेक करते हुए आया हूं। तो y की वैल्यू 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 1 रख दिए, तो यहाँ x है ना, तो x की जगह x लिखेंगे। 7 के साथ y था, y की जगह हम क्या रखे, 1, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 7 1 जा क्या होता है बच्चों, 7 1 जा 7 होता है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। प्लस 7 को राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस 7 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल टू 3,1। इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है। आप 1,3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पहले आएगा 3 बाद में, लेकिन वो गलत हो जाएगा, आपने x पहले लिखा है ना। तो आंसर में से ढूंढ करके x की वैल्यू पहले लिखना है, x कॉमा y, y बाद में है, तो आंसर में से ढूंढ करके y की वैल्यू बाद में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात में इस चीज का हमें ध्यान देना है कि यहां पर आप लोग अगर देखें तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसको देख करके अक्सर बच्चे डर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख देता हूं फटाफट। यहां पर है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। देखिए जब तक आपको मेथड आता है ना बच्चों, तो कभी भी डरना नहीं है हमें सवाल देख करके। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ये दोनों इक्वेशन दिए।
अभी पिछले ही सवाल में मैंने आपको मेथड बताया, तो बस उसी मेथड से हमें प्रोसीड करते जाना है। एस फॉर सेम और डिफरेंट फॉर ऐड याद रखना, सेम फॉर सब्ट्रैक्ट, ये चीजें जो मैंने मिटा दिया है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को नंबर देना था, याद है, लेकिन अभी हम इसे नंबर नहीं देंगे क्योंकि अभी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर अपॉन 3 भी है, पिछला सवाल ऐसा था नहीं। तो ये 3 डिवाइड में है ना दोनों जगह, तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो, 1/3x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, y को 3 से मल्टीप्लाई किए 3y, और 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, x इंटू 1 क्या हो गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बुलाएंगे। आई होप आप इतना समझ गए। अब मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूं, 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4, सेम चीज, मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4 वी गेट, देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 टू जा क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ये स्टेप को डायरेक्ट कर रहा हूं, अब मैं इंटू 4 करूंगा तो 4 से 4 कटेगा, y 1 जा y आ जाएगा, 11/4 इंटू 4 करेंगे तो 11 बचेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बुलाएंगे। अब यहां पर हमें देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में कौन से x के नंबर को हम आसानी से सेम कर सकते हैं या y के नंबर को आसानी से सेम कर सकते हैं। यहाँ पर x अकेला है, यहाँ 8x है, यहाँ 3y है, यहाँ y अकेला है। तो अब हम या तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8x हो जाएगा, तो ये भी 8x हो जाएगा, या तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 3y हो जाएगा, और ये 3y ऑलरेडी है। तो आसान क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, हम लोग हमेशा अपनी आसानी ढूंढेंगे, यहां पर याद रखना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 8 24, राइट। तो 3 8 जा 24 x हो गया, ये y को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3y हो गया, 3 इंटू 11 किए तो कितना हो गया बच्चों, 33। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 बुला लेंगे। अब हमारे पास 3y यहां भी है और 3y यहां भी है, बराबर। तो अब हम 3y, इसकी साइन भी प्लस है और इस 3y की भी साइन प्लस है, सेम मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाद में जो इक्वेशन का नंबर लिखा है उसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम जिसे घटाते हैं उसे बाद में लिखते हैं, राइट। और ये आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी, राइट। 24x में से x माइनस हुआ तो 23x बचता है, 3y में से 3y उड़ गया, और 33 में से 10 गया बच्चों तो कितना बचेगा, 23, क्योंकि ये 10 की साइन माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो गया। x बराबर 23/23, 23 वन जा 23 वन जा, तो x की कीमत क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। अब हम इस वैल्यू को जो भी इक्वेशन सबसे आसान लगता है वहां रखेंगे, मेरे हिसाब से ये है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x की कीमत क्या रखे, 1 रखे, तो ये हो गया 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये 1 इधर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो 1 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 हो गया बच्चों। 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9, y इज इक्वल टू 9/3, क्योंकि ये 3y को 3 और y मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई है। बॉक्स बनाइए, अक्सर ये आदत डालिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बहुत ही स्पीड में चेक करता है, तो ये उसको क्लियरली दिख गया ना, तो वो आपके बाकी सॉल्यूशन को चांसेस कम है कि मुड़ के देखेगा। क्यों, क्योंकि आपने परफेक्टली लिखा है, कहीं पर कटिंग वटिंग नहीं है, यहाँ आपने बॉक्स बना दिया है, तो उसके सामने एक इंप्रेशन ये जम जाता है कि आपने सही ही सॉल्व किया होगा, तो वो आगे राइट मार के चला जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है और उसे ढूंढने की मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत में कोई गलती दिख गई तो आपका मार्क्स काट लेगा।
समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर अब हम फाइनल आंसर जरूर लिखें, क्योंकि इन सवालों में फाइनल आंसर का मार्क्स होता है। तो इस क्वेश्चन को मिटा करके मैं यहां लिखूंगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, याद रखिए x कॉमा वाई लिखेंगे। अब ढूंढेंगे सवाल में x की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, 1,3। खत्म हो गया सवाल। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 3 थी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे सवाल हमने कर दिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, जो किसके ऊपर है? ग्राफिकल मेथड के ऊपर है। ग्राफिकल मेथड की इक्वेशन से रिलेटेड आपको दो टाइप के सवाल बताऊंगा। पहला सवाल यह है कि कंप्लीट द टेबल टू सॉल्व द इक्वेशन, और दूसरा सवाल जो है वो सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। अक्सर एग्जाम के दौरान मैंने बच्चों को ये गलती करते हुए देखा, बोर्ड एग्जाम के दौरान भी बच्चे गलती करते हैं। ये देखिए, सवाल में लिखा रहेगा कंप्लीट द टेबल टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल दिख जाता है ना बच्चों को, तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते, खड़े हो जाते हैं, मिस सर ग्राफ। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोला है कंप्लीट द टेबल, और जो 2 मार्क्स का सवाल है। तो याद रखना भाई, ग्राफिकली वाला इक्वेशन 2 मार्क्स का नहीं आता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसका आने का चांसेस भी कम रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन कंप्लीट द टेबल का सवाल अक्सर आता है। अब आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, मैं रैंडमली कोई भी एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पर आपको एक टेबल बना करके दे दिया जाएगा, हो सकता है कुछ वैल्यू लिखी हो, कुछ वैल्यू ना लिखी हो। मैं कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, x कॉमा वाई। अब इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है? एक बार x को 0 रख देना है, और यहां पर सवाल है कंप्लीट द टेबल, सॉल्व नहीं बोला है, तो सॉल्व करने के कोई मार्क्स नहीं है, तो हम लोग रफली सॉल्व करेंगे। यहां पर 2 इंटू 0, एक्स की जगह मैंने क्या रखा? 0। 2 इंटू 0 0, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 प्लस वाई, तो y की कीमत क्या आ गई? 3। तो जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, तो y क्या हो जा रहा है? सॉरी, y 3 हो जा रहा है इधर। अब मैं अगले स्टेप में y की वैल्यू 0 रख दे रहा हूँ, y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 0 रख रहा हूँ। तो जब y 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। और 2x प्लस 0, 2x इज इक्वल टू 3 ना। अब 2x में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x को, तो 2 नीचे आएगा, x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो जब मैं y की वैल्यू 0 रखा ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। अब x कॉमा y, x की वैल्यू 0 है जब, तो y क्या है? 3 है, और y की वैल्यू 0 है जब, तो x है 3/2। ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। 2 मार्क इससे मिलेंगे। आपके टेबल में ना सिर्फ 4 चीजें एम्प्टी रहेगी, 2 वैल्यू दी गई रहेगी, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स का आपको आधा मार्क मिलेगा। याद रखिए, इस तरीके का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। अब हम चलते हैं ग्राफिकल मेथड पर। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफिकल मेथड नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इससे डर जाते हैं, इसे ऑप्शन में छोड़ देते हैं, और इसका आने का चांस भी थोड़ा कम रहता है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के 1.3 के सॉरी क्रेमर्स रूल पर। क्रेमर्स रूल में भी 2 टाइप के सवाल आते हैं, याद रखिएगा। एक सवाल जो डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करने के लिए आएगा, अक्सर 1 मार्क का सवाल आएगा, याद रखना 1 मार्क का सवाल आएगा। वो कैसा रहेगा? ऐसा दे दिया जाएगा 2 3 4 5 इक्वल टू, आपको 2 बॉक्स दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा, और या तो आगे कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। तो याद रखना कि भाई ये ऐसा डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, ये 2 है तो यहाँ आ जाएगा 5, और ये माइनस, यहाँ पर पहला नंबर ये लिखेंगे, याद रखिए, और फिर ये लिखेंगे 4, क्योंकि देखिए ना ऊपर से नीचे डायगोनल बनाना है हमको। तो 2 5 का कितना हो रहा है? 10, माइनस 3 4 जा 12, आंसर कितना आ रहा है? -2। बस इसके आपको 1 मार्क का सवाल आएगा। यहाँ पर 2 बॉक्स एम्प्टी रहेंगे, अगर 4 बॉक्स एम्प्टी है तो ये सवाल 2 मार्क का होता है, और ये चांसेस 80% है इस सवाल के आने की बोर्ड एग्जाम में। अब हम चलते हैं 2.3 के एक दूसरे सवाल पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल आएगा, जो मैं एक सवाल करने के बाद आपको बताऊंगा। इसमें से हम एक ही सवाल करेंगे, और वो भी जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, जो 6th वाला है, एक्सरसाइज 2.3। देखिए 6th वाले सवाल में 2.3 का जो 6th है, उसकी हम बात कर रहे हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है,
और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1/2। जो भी वैल्यू दी है देख लेने का है। अब हम लिखेंगे a1 b1 c1। अगर आपको नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है ना उसे हम सी मानते हैं। y के साथ आने वाला नंबर क्या होता है, b होता है, और x के साथ आने वाला नंबर क्या होता है, a। अब इक्वेशन 1 में जो a b c है वो a1 b1 c1 है, और इक्वेशन 2 में जो a b c है वो a2 b2 c2 है। ठीक है, a2 तो x के साथ आने वाला नंबर, सॉरी a1 में, इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ आने वाला नंबर 2 है। a2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा ना, मतलब 1 है। याद रखना कि हमें माइनस साइन को लेके चलना है। अब यहां पर साइन y के साथ क्या है, +3, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पर b2 देखो, y के साथ इधर तो कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, लेकिन नीचे 2 है और साइन माइनस है, तो हम यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, -1/2 लिखेंगे। c1 क्या है, इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर 2, इधर इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर 1/2। सबसे पहले हम लोग d बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, d, x और y के हिसाब से। तो x वाले नंबर यहाँ आ जाएंगे a1 a2, ये आपके लिए बता रहा हूं, और ये हो जाएगा b1 b2। ठीक है ना। a1 की वैल्यू क्या है, 2 1, और इधर है 3, इधर है -1/2। इस माइनस का बहुत खास ध्यान देना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायगनली सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू -1/2, ब्रैकेट में डालिए माइनस साइन वाली वैल्यू को। अब डिटर्मिनेंट में जब हम ये डायगोनल की वैल्यू लिख देते हैं ना, तो माइनस करते हैं, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, उसके मेथड का माइनस है, यहाँ की वैल्यू का माइनस नहीं है। यहाँ की वैल्यू का माइनस इधर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये मेथड के अंदर का माइनस है। अब ये 3 इंटू 1 करेंगे। अब याद रखिए कि 2 से 2 तो कट जाएगा, इधर क्या बच रहा है, -1, और ये माइनस साइन, 3 1 जा 3, -1 -3 कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। अब आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर हमें क्या लिखना है, dx। x इधर दिख रहा है ना, तो x वाले यहां से गायब करेंगे, क्योंकि x यहां है, तो x यहां नहीं आएगा, तो यहां क्या आएगा, c1 c2 आएगा, c1 c2 आएगा, याद रखना। तो dx में x गायब करके c1 c2 लिखेंगे, dx में x गायब करके क्या लिखेंगे, c1 और c2, इधर b1 b2 आ जाएगा। c1 c2 की वैल्यू क्या है, 2 है और 1/2, राइट। यहां पर क्या है, b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 3 और -1/2, राइट। अब हम फिर से डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू -1/2, माइनस साइन मेथड की, फॉर्मूले की, और 3 इंटू 1/2। अब यहां एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 कटेगा नहीं ना, इसलिए हम ये वाले 2 को भी काटेंगे नहीं। 2 इंटू -1 -2/2, जानबूझ के नहीं काटा है, ये माइनस साइन इधर, 3 1 जा 3/2, देखते रहिए, यहां पर /2 कॉमन आ जाएगा, -2 -3 हो जाएगा, तो ये हो गया -5/2, याद रखिए इसको। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy में हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखते रहिए। dy में हम y वाले को हटा देंगे। अब y वाला क्या है, b1 b2 है, b1 b2 हटा के क्या आएगा, c1 c2 आएगा, और यहां पर a1 a2 वापिस आ जाएगा dy में, तो a1 a2। आई होप इतना दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है क्या ये। अब हम आगे देखेंगे, यहां पर a1 की वैल्यू देखिए, 2 1, यहां पर है 3 और सॉरी, यहां पर है 2 और 1/2, c1 और c2 है, यहां आएगा 2 और 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 इंटू 1/2, फॉर्मूले का मेथड का माइनस, और ये आया 2 इंटू 1। इसको आगे ही कंटिन्यू करेंगे, यहां पर 2 से 2 कट गया तो 1 बचा, ये वाला माइनस, और ये 2 1 जा 2, 1 - 2 कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, अब ये स्पेस में देखिए, बाय क्रेमर्स लॉ या क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या है कि x की वैल्यू निकालना है तो dx को d से डिवाइड कर दो। dx की वैल्यू क्या लाए थे हम, -5/2 लाए थे, -5/2 लाए थे, और इसको d से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है d की,
-4 आ रही है। सबसे पहले हम ये माइनस को माइनस से कट कर देंगे। अब ये जो पहले न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 4 8, तो 5/8 आ गई। ठीक है। इसी तरीके से क्रेमर्स रूल ने क्या कहा, डीवाई y की वैल्यू निकालना है तो डीवाई बाई डी कर दो। y की वैल्यू निकालना है तो डीवाई बाई डी कर दो। dy बाई डी, dy की वैल्यू क्या लाए थे हम लोग? -1 लाए थे। d की वैल्यू क्या लाए थे? -4 लाए थे। माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आया था? 5/8, x की जगह आया था 5/8 -1/4। तो इस तरीके का सॉल्यूशन है। अगर आपको बाई चांस ये ज्यादा स्पीड हो गई, नहीं समझा, पीछे जाइए, वापिस से पूरा सॉल्यूशन देखिए। मैंने हर इंपॉर्टेंट चीज को कवर कर दिया जो आपको मेंशन करना है। ये सवाल आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट सम कर डाले मैंने जो आसान वाले हैं। इसके बाद यहां पर 2 तरीके के सवाल जो एक्सरसाइज में नहीं मौजूद है उनकी बात करते हैं। तो यहां पर उन्हें बता करके खत्म करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स के लिए अलग लाइव सेशन करेंगे बोर्ड एग्जाम के पहले। आज का जो टॉपिक था वन शॉट में हमें मैक्सिमम इजी वाले जो गारंटीड आते हैं उन्हें कवर करना था। तो यहां पर क्रेमर्स रूल से रिलेटेड एक सवाल आएगा, आपको याद रखना है, और 1 मार्क का आएगा। अक्सर हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछा जाए। और इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड एक सवाल आता है जो 1 या 2 मार्क के लिए आता है, डिपेंड करता है कि कितना पूछा गया है, उसको भी हम देख लेंगे। तो उससे रिलेटेड आपको 2 सवाल बना करके मैं बता देता हूं। तो पहले क्रेमर्स रूल से एमसीक्यू में आने वाला जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, हमें सवाल में दे दिया जाएगा कि भाई एक इक्वेशन में dx की वैल्यू 2 है, dy की वैल्यू क्या है 4 और d की वैल्यू है 1। ठीक है, अब हमें बोलेंगे फाइंड x और 4 ऑप्शन होंगे। तो क्रेमर्स रूल में क्या बोला है बच्चों कि x निकालना है तो dx को किससे डिवाइड करना है? d से। खत्म बात। हमसे खाली x पूछा है तो हम y के बारे में फिक्र नहीं करने वाले। dx की वैल्यू क्या है? 2, d की वैल्यू क्या है? 1, तो 2/1 2। बहुत ही आसान, हद दर्जे आसान सवाल आएगा जब भी कभी 1 मार्क के लिए आएगा या एमसीक्यू में आएगा, याद रखना ऐसा सवाल है। हो सकता है कि सवाल पलट के पूछे y की वैल्यू पूछ दे। अगर बोले कि फाइंड y, तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू dy बाई डी कर देंगे। dy बाई डी, dy की वैल्यू क्या है? 4, dy बाई डी नीचे माना है तो 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें उस करेक्ट ऑप्शन को चुन लेना है। ये एक सवाल है जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड एक सवाल जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। उस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक सवाल है जो अक्सर नहीं आता है। यहां पर देखिए, आपको 2 इक्वेशन दे दिए जाएंगे। एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, रैंडम इक्वेशन बना दे रहा हूं। और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बना दिया। हमसे सवाल में पूछेगा कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, या तो कभी पूछेगा x माइनस वाई की वैल्यू निकालो। जब भी कभी ये सवाल पूछेगा ना, तो आप पलट के बाकी के सवाल को देखना। ये जो नंबर 2 और 3 है ना, यही इंटरचेंज होकर के यहां आ जाएगा, या ये जो 3 और 2 है ना, ये इंटरचेंज होकर के यहां आ जाएगा। तो नंबर इंटरचेंज होते हैं तभी ये पूछा जाता है। याद रखना कि जब भी कभी दोनों में प्लस साइन है, दोनों में प्लस साइन है और x प्लस वाई पूछा है तो हम ऐड कर देंगे। दोनों में प्लस साइन है और माइनस वाई पूछा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों इक्वेशन में माइनस साइन है बीच में और हमसे माइनस पूछा है तो हम ऐड कर देंगे। और दोनों इक्वेशन में माइनस साइन है बीच में और हमसे प्लस पूछा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा। अक्सर आपको जो सवाल पूछेगा ना, उसमें माइनस साइन नहीं रखेगा, प्लस ही रखेगा। तो हमें क्या करना है? एक बार दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो हम लोग बोलेंगे एडिंग 1 and 2। अगर ये सॉल्व करने आया तो, और नहीं आया, एमसीक्यू में आया, तो डायरेक्ट सॉल्व करके निकालना है। एडिंग इक्वेशन 1 and
इक्वेशन 2x प्लस 3y, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, प्लस साइन, 3 में 2 मिलाए 5, 3 में 2 मिलाए 5, याद रखना कि सेम ही नंबर आएगा हमेशा, 4 में 6 मिलाए तो 10, 5x प्लस 5y आया, x प्लस y पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर रिपीट हुए ना, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय 5, 5 से डिवाइड किए तो क्या मिलेगा बच्चों, 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा, 5y को 5 से डिवाइड करेंगे तो y मिलेगा, 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, ये आंसर है। ये अक्सर 1 मार्क के लिए आने वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1B में भी आता है, या तो बहुत लकी रहे आप तो 1A में MCQ में आएगा सवाल। यही अगर हमसे माइनस पूछा है तो मैं अलग सॉल्व करके दिखा देता हूं, हम बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1, कुछ भी करो दोनों मिलेगा, तो मैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर रहा हूं। वजह क्या है, देखिए ये वाले इक्वेशन में राइट साइड में 6 है, इधर 4 है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, बड़े वाले में से छोटा घटा रहा हूं, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस करेंगे तो अब भी मैंने आपको बताया कि साइन बदलती है, 3x में से 2x गया तो 1x बचा, प्लस 2x और माइनस 3y बड़ा है और ये प्लस है ना, तो नंबर घट जाएंगे, 3 में से तो निकल जाएगा, बड़े नंबर की साइन क्या माइनस है तो माइनस, और आया y। भाई 3 में से अगर 2 जा रहा है तो एक ही बचेगा ना, तो एक y आया है, 6 माइनस 4 2, खत्म हो गया, आंसर आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये पूछा है। तो इस तरीके के ही सवाल आएंगे, याद रखना, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि इसके बाद अगर कोई सवाल आएगा इस चैप्टर में से तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए हम लोग अलग सेशन करेंगे। आपको अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को खंगालना है, ढूंढना है, उनमें से ऐसे आने वाले जितने भी सवाल दिखे सबको प्रैक्टिस कर डालो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 4 मार्क के लिए आता है, विद ऑप्शन 6 मार्क के लिए आता है, पूरा पक्का हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दूसरे लोगों को ये वीडियो पहुंचाए, आपकी जिम्मेदारी है कि सब तक पहुंचाए। वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए थे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, मैथ्स के उस्ताद चैनल की लिंक आपको नीचे भेज रहा हूं, उस पर क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम मैथ्स के सारे वीडियोस उधर प्ले कर सकें और उधर ही अपलोड कर सकें, उधर ही लाइव ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आने वाला लाइव सेशन 10वीं का ही है, साइंस 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 2। तो आप लोग कुछ देर बाद उस लाइव सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली लाइव सेशन में।